कि भगवान ने माँ जैसी चीज छीन ली मेरे से, मेरा सब कुछ थी मेरी मम्मी। भगवान ने छीन लिया, भगवान ने छीन लिया। भगवान ने दिया क्या आपको? क्या क्या मिला आपको? मिला ज्यादा है कि छीना ज्यादा है? सब भगवान के आशीर्वाद से मिला है, पर एक माँ की जगह कोई ले सकता है क्या? हाँ, बच्चे माँ की जगह भगवान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ही हमारे असली माता पिता हैं। हाँ, तो देखो संसार है, यहाँ तो आपको भी एक दिन जाना पड़ेगा, माँ को भी जाना पड़ा। बीमारी एक बहाना है, पर जो व्यक्ति जितने वक्त के लिए आता है काम करके जाता है। जिस दिन आप पैदा हुई थी उस दिन ही तो आपकी माँ जा सकती थी, लेकिन माँ अभी गई, शादी ब्याह करके गई आपका। तो फिर बेटा भगवान से माँ का क्या लेना देना? हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, भोग के मर जाता है। हमें भी तो मरना है, आपको भी तो मरना है। जी। भगवान का क्या कसूर है इसमें? पर मन ही नहीं लगता ना, क्योंकि बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, हर टाइम में उसकी माँ की जरूरत रहती है ना। इसी प्रकार की चलो कोई तो है, बच्चे बच्चे में लगे रहते हैं, पर हस्बैंड है वो उनके ऑफिस में लगे रहते हैं, तो माँ की तो याद आती ना, कुछ भी टाइम होगा तो आप माँ से बात करती थी? हाँ, मम्मी के पास रही थी, उनकी जितनी सेवा हो सकी उतनी करी। पर माँ को भी तो जाना ही पड़ेगा ना एक दिन। कब तक रहेंगी माँ? हर चीज का कसूर भगवान को क्यों? भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया, मानव जीवन दिया, बच्चे दिए, पति दिया। अब जो उम्र हो गई तो ना जाए, इसलिए भगवान ने जो दिया है उसका धन्यवाद दीजिए। और माँ का अपना टाइम पूरा हो गया, अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अभिमन्यु कितने साल में चले गए? अभिमन्यु उस समय 20 साल के थे, 20 साल में ही चले गए। तो अब भगवान के सगे भांजे हैं, पर चले गए कि नहीं? ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबको जाना है। मौत किसी की आए तो ऐसे परेशान ना हुआ करो, मरना सबको है। भगवान में अपना काम करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार। बीत गया उस पल को याद करेंगे तो केवल रोना पड़ेगा, इसलिए बीते हुए पल को इतना याद ना करिए।